जय हिंद दोस्तों। तो आज लेके आया हूँ जीव विज्ञान का नर्वस सिस्टम यानी तंत्र के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देख लें। तो शुरुआत करते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो शरीर के व्यवहार को निर्देशित करता है तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। दूसरा हमारा मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो हम पहले ब्रेन के बारे में बात करते हैं, मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। तो हमारा शरीर हमारे कपाल यानी उसको क्रेनियम के अंदर स्थित होता है। ठीक है, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और हम बात करते हैं मस्तिष्क के वजन के बारे में। तो जो नर यानी मानव का जो होता है, मानव में तो मेल का होता है, मेल का 1450 ग्राम होता है और फीमेल का 1350 ग्राम का होता है। और बच्चे का होता है 300 से लेकर 400 ग्राम तक इसका वजन होता है मस्तिष्क का। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक दिन में लगभग 70 से 80 विचार जन्म लेते हैं, जिनमें से 90% विचार नकारात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? 90% विचार ऐसे होते हैं जो नेगेटिव वाले होते हैं, नकारात्मक होते हैं। आगे देखते हैं कि मस्तिष्क एक सबसे छोटा अंग है। ग्लूकोज प्लस CO2 की कुल मात्रा का 20% हिस्सा हमारे मस्तिष्क में होता है। कितना होता है? 20%। आगे देखते हैं, मस्तिष्क में सबसे प्रचुर मात्रा में सोडियम खनिज पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मस्तिष्क की कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। आगे देखते हैं, न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और न्यूरॉन की मात्रा है वो 10 मिलियन है। कितनी है? 100 मिलियन है। कितनी मिलियन है? 100 मिलियन है। आगे देखते हैं, न्यूरॉन के पास न्यूनतम पुनर्जन्म की शक्ति होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं यह 3 परत की एक झिल्ली हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है, इन तीनों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ड्यूरा मैटर, एराक्वाइड और पिया मैटर। यहाँ पर 3 परत हैं। इनके 3 परतों में झिल्ली हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। नोट में क्या है? तो हमारा मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। तो 3 भाग वो कौन कौन से? एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब हम अग्र मस्तिष्क के चलते हैं आगे, तो इसका मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, इसमें मस्तिष्क का छोटा भाग हमारा मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और तीसरा है पश्चिम में, इसमें है पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरेबेलम। यहाँ पे 3 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर ऐसे ही हम बात करते हैं कि अगर मस्तिष्क में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है, एक है थैलेमस ग्रंथि, एक है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरेब्रम, जो मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है। अब हम देखते हैं मस्तिष्क स्तंभ। इसमें हम मध्य मस्तिष्क प्लस पोन्स प्लस मेडुला यानी बात करें सेरिबेलम के कार्य क्या हैं उनको हम समझते हैं। इसे छोटे मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। यह मांसपेशियों में हलचल लाने का काम करता है। यह हमारे बोलने की क्षमता, बोलने के ढंग को नियंत्रित करता है। यह शरीर का संतुलन बनाने में भी सहायता करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन हमारे सेरेबेलम को प्रभावित कर देता है। देखते हैं आगे मेडुला ऑब्लांगाटा के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला कार्य यहाँ पर है, यह हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब अनैच्छिक क्रिया आ गई, तो अनैच्छिक क्रियाओं को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं कुछ, और कुछ होती हैं सामान्य क्रियाएं होती हैं। तो जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं? इन क्रियाओं की अनुपस्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाएगी, जैसे कि श्वसन, पाचन, रुधिर परिसंचरण। और जो सामान्य क्रियाएं हैं कि इन क्रियाओं की अनुपस्थिति के बिना भी इंसान जीवित रह सकते हैं, जैसे कि छींक, हिचकी, सर्दी और जुकाम, सभी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं और कुछ सामान्य क्रियाएं हैं। अगर हम बात करें पोन्स बैरोली के कार्य क्या होते हैं, तो यह शरीर तथा मस्तिष्क के मध्य संवाद करता है। अगला क्या है? यह मेडुला ऑब्लांगाटा को सहायता प्रदान करता है, जो
शरीर से मस्तिष्क में एक संदेश भेजने का काम करता है। ठीक, वो हमें पॉन्स कहलाते हैं। अगर बात करें जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो पॉन्स के माध्यम से कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कैसा कैसा होता है उसको भी समझते हैं। तो बात करें अगर मैसेज, तो हृदय से कुछ मैसेज आते हैं, कुछ त्वचा संबंधी कुछ मैसेज होते हैं और कुछ हमारे कानों संबंधी कुछ मैसेज होते हैं। वो सभी पॉन्स कहाँ कहाँ देता है, पहला हमारा पश्चिम मस्तिष्क में देता है और अगला हमारा अग्र मस्तिष्क में देता है और मध्य मस्तिष्क में इनको पहुंचाने का काम करती हैं अगर इन सभी जगहों से हमारा कोई मैसेज आता है। ठीक है, जैसे कुछ कान में सुनाई दिया तो उसका मैसेज भी जाएगा, त्वचा में किसी ने काटा है उसको भी मैसेज जाएगा और हृदय संबंधी कोई जो भी गतिविधि होगी वो भी हमारे सभी मस्तिष्क में जाते हैं। तो अग्र, पश्च और मध्य मस्तिष्क में जाते हैं। अब जो अग्र मस्तिष्क होता है उसको मेडुला ऑब्लांगाटा और जो पश्च होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, अग्र मस्तिष्क होता है उसको थैलेमस में उसको भेजता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मध्य मस्तिष्क के कार्य क्या हैं। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। दूसरा नाम छठी इंद्रियां सिक्स्थ सेंस होती हैं। यह संवेदी अंगों केवल आँख और कान पर नियंत्रित करता है, यानी बात करें आँख यानी देखने की क्षमता पर नियंत्रित करता है और दूसरा कान यानी श्रवण क्षमता पर नियंत्रित करता है। तो अब हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क जो महत्वपूर्ण है उसको समझने का काम करेंगे। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसमें पहला पॉइंट आता है थैलेमस। यह बाकी के 3 संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है, जैसे त्वचा, नाक, जीभ। त्वचा यानी स्पर्श, दर्द होता है, गर्म लगता है, ठंडा लगना यह त्वचा संबंधी है। नाक से सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है और जीभ से स्वाद लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। यह थैलेमस के आधार पर कार्य करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे शरीर का थर्मामीटर भी कहते हैं। जैसे भूख लगना, भावनाएं, प्यास, डर, गुस्सा, हंसी, मुस्कान, दर्द, आदत, कुछ प्यार, घृणा, ऐसा संबंधी सभी का हाइपोथैलेमस ही उस पर कंट्रोल करता है। इसी संबंधी ये सभी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के हिसाब से। अगला है सेरेब्रम। यह ऊपरी मस्तिष्क पर काम करता है। कहाँ पर? ऊपरी मस्तिष्क पर काम करता है। आगे है सबसे बड़ा मस्तिष्क है। सेरेब्रम को 4 भागों में हम पढ़ते हैं। इसके 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा ए फ्रंट लोब, बी पैरिटियल लोब, तीसरा ओसिपिटियल लोब और चौथा है डी टेम्परल लोब। ठीक है, इसमें फ्रंटल में क्या होता है, इसमें कल्पना करना, समस्या सुलझाना, फैसला करना, संकल्प करना और रचनात्मक कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे सेरेब्रम के फ्रंटल लोब में होती हैं। इसके साथ साथ में व्यक्तिगत कुछ विकास होता है और बुद्धिमत्ता भी सब हमारा इसी में ही आ जाता है। ठीक है, अब पैरिटियल लोब में क्या होता है, तार्किक, तर्क संगत, गणना करना, यह सभी हमारा बी में होता है। और सी हमारा ऑपिसिटल लोब में क्या होता है, तो दृश्य संबंधी कुछ अंग हैं, दूरी है, दिशा है, यह हमारा सी के अकॉर्डिंग आ जाता है। और डी में है टेम्परल लोब में श्रवण संवेदी अंग और सपनों का निर्माण हमारा डी पार्ट के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मस्तिष्क की हार्ड डिस्क, चित्रों का संग्रह और सपनों का संग्रह हमारा यही पार्ट करता है। आगे देखते हैं न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं को समझते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर की वह एक कोशिका है जो संदेश लेकर जाती है। हमारे शरीर में कुल तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या 100 बिलियन होती है। न्यूरॉन का आकार असमान होता है। मानव शरीर में न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। न्यूरॉन में कोशिका झिल्ली होती है। न्यूरॉन्स में डीएनए, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक पाए जाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका प्रणाली की एक संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं न्यूरॉन के कुछ भाग। तो इसके कुछ पहले भाग में आता है डेंड्रॉन। यह शरीर के विभिन्न अंगों से जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यह कुछ शाखाओं में विभाजित होता है जिसे डेंड्रिट्स कहा जाता है, डेंड्रिट्स। और नेक्स्ट पॉइंट है नेसेल ग्रेन्यूल्स। यह डेंड्रॉन का हिस्सा होता है। यह कण कठोर खुरदरी जालिका की बाहरी सतह पर स्थित होता है। नेसेल के कण
डेंड्रॉन के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं और डेंड्राइट्स संख्या में परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर एक्सॉन। इसको समझते हैं। यह एक बेलनाकार संरचना होती है जो डेंड्रॉन से जुड़ी हुई होती है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों में जानकारी पहुंचाती है। एक्सॉन के चारों तरफ एक प्रोटीन की परत पाई जाती है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। माइलिन शीथ श्वान कोशिका तथा ग्लियल कोशिका माइलिन शीथ में पाई जाती है। सोडियम तथा पोटेशियम का चैनल जानकारी को स्थानांतरण करता है और ग्रे मैटर यानी भूरा पदार्थ हमारे IQ लेवल का निर्धारण करता है। अब हम देखते हैं न्यूरॉन के प्रकार। एक होता है मोटर नर्व्स, एक होती है रिले नर्व्स और एक होती है सेंसरी नर्व्स जो होती हैं। जो मोटर नर्व्स होती हैं लंबे न्यूरॉन या जानकारी को संग्रह करके रिले न्यूरॉन के पास भेजते हैं और रिले न्यूरॉन क्या करती हैं, जानकारी को संवेदी न्यूरॉन के पास भेजते हैं जिन्हें सेंसरी नर्व्स कहते हैं। इन न्यूरॉन की वजह से हमारा मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है और पॉइंट इसका है ब्रेन रिस्पॉन्स भी करता है इसी के माध्यम से। फिर ठीक है, आगे देखते हैं तंत्रिका प्रणाली के प्रकार। कुल 3 प्रकार की तंत्रिका प्रणाली होती है जिनमें से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम यह सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग 1 में मस्तिष्क, दूसरे मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड आता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में यह नर्व्स का एक ऐसा जाल है जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बाहर पाया जाता है। अगला पॉइंट है कपाल तंत्रिका की संख्या 12 होती है और रीढ़ की हड्डी तंत्रिका की संख्या 31 होती है। मतलब 12 जोड़ी जो नसें होती हैं वो हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं और 31 जोड़ी हमारे पीठ, जिसको हम रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे फैली होती हैं 31 जोड़ी नर्व्स। ठीक है, इसी को ही हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। अगला पॉइंट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक अंगों में आवेग का प्रवाह करता है। यह 2 भागों में विभाजित होता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और दूसरा आएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो पहले पार्ट को पढ़ते हैं। इसमें आँखों की पुतली सिकुड़ना, कम रक्त दाब हो जाना, कम हृदय धड़कन हो जाना और गुर्दों की प्रक्रिया करना। इसमें क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक है कि इसमें होता है उच्च रक्त दाब हो जाता है, उच्च हृदय धड़कन हो जाती, आँखों की पुतली का फैल जाना और गुर्दों की प्रतिक्रिया को बढ़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में होता है तथा यह तंत्रिकाओं का बंडल होता है। यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क से जोड़ती है। तुरंत आकस्मिक निर्णय लेने की स्थिति में मेरुरज्जु कार्य करता है, मस्तिष्क नहीं करता है। नोट में क्या है, नार्को टेस्ट एक सत्य जानकारी जानने की तकनीक है। इस प्रक्रिया में सोडियम एमाइलेट का प्रयोग किया जाता है। इसका सोडियम एमाइलेट का। नेक्स्ट है वयस्कों में रीढ़ की हड्डी आमतौर पर 40 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह मस्तिष्क और शरीर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी 5 अलग अलग भागों में विभाजित होती है। जो पहला पॉइंट है उसे त्रिक रज्जु कहते हैं, जो दूसरा पॉइंट है उसे काठ रस्सी कहते हैं, तीसरा वक्षीय रज्जु कहते हैं, चौथा ग्रीवा रज्जु कहते हैं और 5वां अनुत्रिक कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक खंड से कई रीढ़ की हड्डी की नसें निकलती हैं। रीढ़ की हड्डी की नसें 8 जोड़ी होती हैं और 5 काठ की, 12 वक्षीय की और 5 त्रिकास्थी और 1 अनुमस्तिष्क की होती है। अब हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी के कुछ कार्य क्या हैं इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, जैसे मस्तिष्क और पीएनएस के बीच एक संपर्क कड़ी बनाता है, संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है और शरीर की मुद्रा बनाता है, लचीले आंदोलनों को सुगम बनाता है, श्वेत पदार्थ में मौजूद माइलिन विद्युत इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है, मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाता है और समन्वय प्रतिवर्त होता है। रिसेप्टर्स में
संवेदी जानकारी प्राप्त करता है और प्रसंस्करण के लिए मस्तिष्क की ओर भेज देता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जीव विज्ञान संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी एक जो वीडियो बताया गया है, आपको इसको कुछ सीखा होगा या जाना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।